हेलो स्टूडेंट्स, एनपीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्यारे बच्चों, कल के वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन को स्टार्ट किया था, आज इसे आगे बढ़ाएंगे। कल हमने डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ बातें करी थी, जिसमें हमने ये देखा था कि y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और सभी फॉर्मूलाज जो हैं डेरिवेटिव को, वो डेरिवेटिव के जो सभी फॉर्मूलाज हैं वो किस तरीके से डेराइव होते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से सारे फॉर्मूलाज डेराइव होते हैं, और फर्स्ट प्रिंसिपल का जो रूल है वो कल मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था। दो फॉर्मूले मैंने आपको डेराइव करके भी दिखाए थे, आज उससे आगे चलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम डिफरेंशिएशन में फॉर्मूलाज की बात करते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला है, बेसिक जो फॉर्मूला है, वो है डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर n, जो होता है nx टू दी पावर n-1, जहां पे n एक रैशनल नंबर है। सेकंड जो फॉर्मूला है वो है हमारा a टू दी पावर x। इट मीन्स कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो उसका डेरिवेटिव होता है a टू दी पावर x log a बेस e, या हम इसको बोल सकते हैं a टू दी पावर x ln a। ln नेचुरल लॉगरिथम, जिस लॉग का बेस e होता है उसे बेटा नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं, और इसे हम ln से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों फॉर्मूलों में डिफरेंस देख लीजिए। यहाँ पे ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है x टू दी पावर n, और यहाँ कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। ओके, इसके अंदर a की जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 एंड a डज नॉट इक्वल्स टू 1 होगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपको डेरिवेटिव निकालना है x टू दी पावर 10 का डेरिवेटिव निकालना है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? यहाँ पे वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, इट मींस x टू दी पावर n का फॉर्मूला हमें यहाँ यूज करना है, क्योंकि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट x टू दी पावर n है। तो यहाँ इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो हमारा डेरिवेटिव होगा 10 x टू दी पावर 10-1, इट मीन्स 10 x टू दी पावर 9। और अगर यही क्वेश्चन 10 टू दी पावर x की फॉर्म में आता है, 10 टू दी पावर x की फॉर्म में, तो 10 यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है, और x यहाँ पे वेरिएबल है। इट मीन्स कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो उसका डेरिवेटिव होता है a टू दी पावर x log a बेस e। इट मीन्स इसका डेरिवेटिव होगा 10 टू दी पावर x log 10 बेस e, जिसको आप 10 टू दी पावर x ln 10 भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो तो हमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है, और कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। चलो हम नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x। e टू दी पावर x का डेरिवेटिव, e टू दी पावर x, ये भी देखो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं e टू दी पावर x log e बेस e। और आप सब जानते हैं log का नंबर और log का बेस यदि सेम हो तो उसकी वैल्यू 1 होगी, तो ये होगा e टू दी पावर x। तो e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x ही होता है, और e टू दी पावर x तो ऐसा फंक्शन है बेटा जिसका इंटीग्रेशन भी e टू दी पावर x होता है, इसका तो डेरिवेटिव भी e टू दी पावर x ही होता है। तो e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x होगा। फोर्थ जो फॉर्मूला है हमारा वो लेते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ log x, और यहां log का बेस e, जिसको हम बोल सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ ln x। ln मीन्स नेचुरल लॉगरिथम, जिसका बेस e होता है उसका ln लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/x। तो log x का डेरिवेटिव हमेशा होता है 1/x, लेकिन उस कंडीशन में होगा जब log का बेस e हो, और log का बेस e नहीं होगा तो पहले हमें बेस चेंज फॉर्मूला से हमें उसका बेस चेंज करना होगा, और उसके बाद में ही हम उसको डिफरेंशिएट करके उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो साथ में एक फॉर्मूला और यहाँ पे अपन नोट कर लेते हैं, 5 log x बेस a। यहाँ पे मैंने बेस को a रखा है,
a ग्रेटर देन 0, a डज नॉट इक्वल्स टू 1। ओके, तो यहां इसका हमें डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव आप कर सकते हैं 1 अपॉन एक्स लॉग ए बेस ई। अगर आप इसे सीधा याद रखते हो तो अगर हम इसे बेस चेंज फॉर्मूला से करते हैं तो इस तरीके से होगा, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं 1 अपॉन एक्स, और लॉग का बेस ई है तो ln ए भी बोल सकते हैं। तो log x बेस ए का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन एक्स ln ए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एक, चलो हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ऐसा, जैसे डेरिवेटिव ऑफ log x बेस 7, ओके, और डेरिवेटिव ऑफ log x बेस e। तो यहां ध्यान दीजिए, यहां पे तो log का बेस e है, इट मीन्स नेचुरल लॉगरिथम है, तो इसका तो डायरेक्ट ही हम डेरिवेटिव लिख देंगे 1 अपॉन एक्स। और यहाँ पे इसका बेस क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो इसका डेरिवेटिव हम लेंगे 1 अपॉन एक्स लॉग ए बेस ई। तो यहाँ पे ए कौन है, 7 है, तो 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स लॉग 7 लॉग 1 अपॉन एक्स लॉग 7 बेस ई, जिसको हम 1 अपॉन एक्स ln 7 बेस ई ले सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको सीधा याद रखना है। चलो थोड़ा सा मैं तुम्हें बेस चेंज फॉर्मूला के बारे में भी बता देता हूं कि बेस चेंज फॉर्मूला किस तरीके से इसमें काम करता है। देखिए, log a बेस b को हम लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है जिसके अकॉर्डिंग हम इसको log a अपॉन log b नोट कर सकते हैं, और दोनों की बेस की जगह खाली है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे बेस को e ले सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम log का बेस चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास log x बेस 7 है, तो इसका हमें बेस चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में log लिख लेंगे, डिनोमिनेटर में log लिख लेंगे, ऊपर का ऊपर के साथ, नीचे वाला नीचे के साथ। अब यहाँ पे बेस की जगह खाली पड़ी है, तो यहाँ पे बैठा देंगे e। अब हमें डेरिवेटिव करना है किसका, log x बेस 7 का डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव करने से पहले इसे चेंज कर रखा हमने किसमें, log x बेस e अपॉन log 7 बेस e। तो यहाँ पे log 7 बेस e तो कांस्टेंट है, ये तो इंटू में रह जाएगा, 1 अपॉन log 7 बेस e इंटू में रह जाएगा, log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन x। तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन x, और डिनोमिनेटर में पहले से क्या है यहाँ पे log 7 बेस e, जिसको हम 1 अपॉन x ln 7b कह सकते हैं। तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखेंगे, log x बेस a का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x log a बेस e। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद 6 नंबर पे अपन फॉर्मूला लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। के मान लो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव, बेटा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव तो रेट ऑफ चेंज है, और कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट तो फिक्स है, तो इसमें तो किसी प्रकार का कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगी, 0, किसकी, कांस्टेंट की। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अब हम बात करते हैं सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डेरिवेटिव की बात करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साइन एक्स का डेरिवेटिव। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। इसके बाद कॉस एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स के बाद टेन एक्स का डेरिवेटिव, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स।
डेरिवेटिव ऑफ कोटेक्स, कोटेक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कोटेक्स के बाद डेरिवेटिव ऑफ सेकक्स, सेकक्स का डेरिवेटिव होता है सेकक्स इंटू टेन एक्स। और लास्ट डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है प्यारे बच्चों माइनस कोसेक एक्स इंटू कोटेक्स। तो ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं इनके डेरिवेटिव हमने यहाँ पे नोट करे हैं। और बेटा ये सारे बेसिक फॉर्मूले हैं, सबसे बेसिक फार्मूलाज हैं, सबके सब फार्मूलाज पहले तुम्हारे याद होने चाहिए। तो सबके सब इसको याद कर लेंगे पहले, क्योंकि ये आगे काम आएंगे और फॉर्मूला हमें याद करने ही पड़ेंगे। तो इन फॉर्मूलों को आप याद करें फॉर्मूलाज को। तो 6 कौन से हो गए हमारे, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डेरिवेटिव हो गए। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों नंबर पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, फिर आता है हमारा कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां पे मॉड एक्स का मीन है कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एंड लास्ट डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स जो होता है माइनस 1 अपॉन मॉड एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। मॉड एक्स के बारे में बता दिया, यहाँ पे एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो ये आपके कुछ बेसिक फॉर्मूलाज थे जिसके बारे में अपन ने थोड़ा सा डिस्कस किया। अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, जैसे y इक्वल्स टू हमारे पास x टू दी पावर 20, तो इसका हमें डेरिवेटिव देखना है x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट करेंगे बेटा हम विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और x टू दी पावर 20 का डेरिवेटिव, तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा x टू दी पावर n का फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा 20 x टू दी पावर 20 माइनस 1, इट मीन्स 20 x टू दी पावर 19। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। y इक्वल्स टू, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। y इक्वल्स टू 2 रेज टू दी पावर x अपॉन 3 रेज टू दी पावर 2x को हमें डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, पहले इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 2 पे पावर x है और यहाँ 9 पे पावर x है, कि 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा। तो ये हमारा बन गया है y इक्वल्स टू 2 बाई 9 पे पावर x, और यहाँ पे कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। तो बताओ यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम,
वेरिएबल की पावर कांस्टेंट या कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो हम यहाँ पे कांस्टेंट की पावर वेरिएबल वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि बेस में कांस्टेंट है और पावर में वेरिएबल है। तो आपने फॉर्मूला देखा था a टू दी पावर x, यानी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का फॉर्मूला a टू दी पावर x ln a। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें हम अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करो इसके अंदर। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे a के प्लेस पे कौन है 2/9 और वेरिएबल में x आई, पावर में x आई, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/9 पे पावर x यानी a टू दी पावर x एंड ln a कौन है 2/9। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं ऐसा। जैसे मान लीजिए y इक्वल्स टू आपके पास आ जाए 2p पावर x प्लस 3p पावर x अपॉन 5p पावर x, और हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो चलो पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। y इक्वल्स टू ये 5 रेज़ टू दी पावर x दोनों के अपॉन में है, तो पहले हम इसको सेपरेट करेंगे, मीन्स अलग अलग करेंगे। तो 2 रेज़ टू दी पावर x अपॉन 5 रेज़ टू दी पावर x प्लस 3 रेज़ टू दी पावर x अपॉन 5 रेज़ टू दी पावर x। तो y इक्वल्स टू क्या बन गया, तो y इक्वल्स टू बन गया 2 रेज़ टू दी पावर x अपॉन 5 रेज़ टू दी पावर x, दोनों पे पावर सेम है तो अपन होल पावर लगा सकते हैं, तो उसको बोल सकते हैं 2/5 रेज़ टू दी पावर x प्लस 3/5 होल पावर x। ओके, अब यहां फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा अपना a टू दी पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, a टू दी पावर x का फॉर्मूला a टू दी पावर x ln a। तो ये वाला फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई कर देंगे, तो अप्लाई कर दो। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और यहाँ a टू दी पावर x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 2/5 होल पावर x ln 2/5 प्लस 3/5 पे पावर x है, यहाँ भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 3/5 होल पावर x ln 3/5। तो इस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलो अब हम इसमें डिफरेंशिएशन की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन की बात हम यहाँ पे करते हैं, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इसके अंदर है। तो प्रॉपर्टीज को समझने से पहले आप समझें कि अब तक आपने पर्टिकुलर फंक्शंस को आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। जैसे a टू दी पावर x की फॉर्म में कोई है, sin x है, cos x है, x टू दी पावर n है, पर्टिकुलर फॉर्मूले की पर्टिकुलर फॉर्मूलाज की फॉर्म में जो फंक्शन है उसको ही आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शंस हैं, वो दो हैं या दो से ज़्यादा फंक्शंस हैं, वो प्लस माइनस की फॉर्म में है या मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, दो फंक्शंस दो या दो ज़्यादा फंक्शंस मल्टीप्लाई फॉर्म में है या डिवाइड की फॉर्म में है, तो हम उसको कैसे डिफरेंशिएट करें। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ हैं, तो देखना। तो चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये है हमारे पास कि यदि मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू के एफ एक्स, यानी y एक्स वेरिएबल में एक फंक्शन है और उसका कांस्टेंट k है। यदि किसी फंक्शंस के इनटू में कांस्टेंट है तो उसका हम डेरिवेटिव कैसे निकालें। अब हमें मान लो इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे k और डेरिवेटिव होगा fx का, यानी जो कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई में ही रहेगा, ठीक है ना।
कांस्टेंट क्या होगा, मल्टीप्लाई में रहेगा। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव मैंने बताया था, अगर सिंगल कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो यहाँ पे सिंगल नहीं है, ये वेरिएबल के साथ में है, तो यहाँ वेरिएबल के साथ में है तो ये मल्टीप्लाई में रहेगा। और डेरिवेटिव लेंगे किसका, एफ का, तो एफ के डेरिवेटिव को हम किससे डिनोट करते हैं, डैश से डिनोट करते हैं, तो एफ डैश एक्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है आपको। एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो एग्जाम्पल लिया हमने, जैसे मान लीजिए y इक्वल्स टू आपके पास है 3 sin x और हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा dy बाई dx इक्वल्स टू 3 sin x। sin x का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, cos x, तो dy बाई dx होगा 3 cos x। ओके, चलो ये हो गया आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है भाई, जैसे मान लीजिए आपके पास दो फंक्शंस हैं और वो प्लस माइनस की फॉर्म में है। जैसे हमारे पास y इक्वल्स टू एक हमारे पास fx है और प्लस माइनस दूसरा हमारे पास gx है। ऐसे दो फंक्शंस भी हो सकते हैं, मोर देन टू फंक्शंस भी यहाँ पे हो सकते हैं। और हमें इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा dy बाई dx। और यहाँ दोनों का हम क्या करेंगे, अलग अलग डेरिवेटिव निकालेंगे। dy बाई dx fx का डेरिवेटिव, और प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस लगाओ, और डेरिवेटिव ऑफ gx। तो fx का डेरिवेटिव f डैश x प्लस माइनस gx का डेरिवेटिव g डैश x। यहाँ पे प्लस माइनस ले लिया है कि प्लस का साइन हो तो प्लस का आ जाएगा, माइनस का साइन है तो माइनस का आ जाएगा, डेरिवेटिव सबका अलग अलग हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए y इक्वल्स टू आपके पास में एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स प्लस एक्स टू दी पावर n का हमने एग्जांपल ले लिया है यहाँ पे। तो चलो हम दूसरा ले लेते हैं यहाँ पे 2 रेज़ टू दी पावर x, और हमें इसे डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट करेंगे हम इसे विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव dy बाई dx। अब सबका अलग अलग डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ 2 रेज़ टू दी पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलो बताओ फटाफट, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स टू दी पावर n वाले फॉर्मूले से करेंगे तो एन एक्स टू दी पावर n माइनस वन यानी 3x टू दी पावर 3 माइनस वन, तो 2 आ जाएगा। साइन x का डेरिवेटिव फॉर्मूला याद रखो cos x, एंड 2 रेज़ टू दी पावर x का डेरिवेटिव, तो ये यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। और कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है उसका, a टू दी पावर x ln a या a टू दी पावर x log a बेस e। तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू दी पावर x log 2 बेस e, या इसको आप ln2 भी कह सकते हैं। तो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर आपके पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर 2 या मोर देन 2 फंक्शंस प्लस माइनस की फॉर्म में है तो सभी फंक्शंस का अलग अलग डेरिवेटिव हो जाएगा। चलो इसके बाद देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी जो है हमारी, थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर अगर मान लीजिए आपके पास दो फंक्शंस हैं और वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तब हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करें। मान लीजिए हमारे पास एक fx है और एक बेटा क्या है हमारे पास gx है। हमारे पास दो फंक्शन हैं और दो मल्टीप्लाई की फॉर्म में fx इंटू gx, और हमें इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे करेंगे भाई, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव dy बाई dx, और यहाँ पे क्या करना है आपको, एक बार आपको fx को छोड़ देना है, gx का डेरिवेटिव लेना है। तो fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ gx प्लस gx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx।
अब देखिए यहाँ पे एफ एक्स जी एक्स का डेरिवेटिव होगा जी डैश एक्स प्लस जी एक्स एफ एक्स का डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स। तो इस तरीके से आप फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कब? जब आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास y इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स है और हमें इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, सब जानते हैं। अब यहाँ पे x साइन x दो फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, एक बार एक को छोड़ देंगे। तो चलो हम x को छोड़ देते हैं और डेरिवेटिव लेते हैं किसका, साइन x का। अब हम साइन x को छोड़ देते हैं और डेरिवेटिव लेते हैं हम किसका, x का। तो देखिए आगे x साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, फॉर्मूला है इसका cos x, और साइन x और x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो x पे पावर 1 है यहाँ पे, तो x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 इंटू एक्स पे पावर 1 माइनस 1 यानी x पे पावर 0, और किसी पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1। या ऐसे कह सकते हैं आप याद रखने के लिए कि dx बाई डी एक्स है तो क्या हो गया, 1 हो गया, केवल याद रखने के लिए। वैसे हम यहाँ फॉर्मूला x टू द पावर n का अप्लाई करेंगे तो x पे पावर 0 आएगी और 0 आएगी तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इंटू 1। तो इस तरीके से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसका। y इक्वल्स टू एक्स log x, x स्क्वायर कर लेता हूं यहाँ पे, x स्क्वायर log x, और हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं, और किसके रिस्पेक्ट में करना है, विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करना है। तो y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो एक को छोड़ दें सबसे पहले हम, चलो x स्क्वायर को छोड़ देते हैं और डेरिवेटिव ऑफ log x। अब यहाँ पे मैंने log x लिखा है, log का बेस यहाँ पे e है, प्लस अब हम log x को छोड़ देते हैं और इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर। तो क्या आएगा हमारे पास, चलो x स्क्वायर, बताइए log x का डेरिवेटिव फॉर्मूला है 1 अपॉन x, प्लस अब हम log x को छोड़ देते हैं और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। यहाँ पे x से x कैंसिल, तो हमारे पास आ गया x प्लस 2x log x बेस e। तो इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी है, यदि आपके पास कोई दो फंक्शन डिवाइड की फॉर्म में है, यानी एफ एक्स अपॉन जी एक्स की फॉर्म में है, तो आप उसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसके लिए याद रखेंगे। मान लीजिए आपके पास y इक्वल्स टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स की फॉर्म में कोई फंक्शन है वेयर जी एक्स डज नॉट इक्वल्स टू 0, और हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। तो हम कैसे इसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको हमेशा याद रखना है y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है gx, तो इसका करेंगे हम स्क्वायर, gx का स्क्वायर, और शुरुआत करेंगे ऊपर हम gx से ही। ध्यान रखना डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और स्टार्ट भी हमें करना है डिनोमिनेटर से ही स्टार्ट करना है। तो डिनोमिनेटर क्या है gx, तो डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, अब हमें न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना है, माइनस अब उल्टा करना है यहाँ पे न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये आपका एफ एक्स अपॉन जी एक्स के लिए फॉर्मूला रहेगा, आपको इसे ध्यान रखना है। दोबारा बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले क्या करना है आपको, जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर करना है, और कहाँ से शुरू करना है, इसको डिनोमिनेटर से शुरू करना है। तो डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ जो है उसका आपको क्या करना है, रिवर्स करना है। यहाँ एफ एक्स का डेरिवेटिव है जी एक्स इंटू में है, यहाँ एफ एक्स इंटू में आ जाएगा और जी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं,
एग्जाम्पल लिया जैसे y इक्वल्स टू हमारे पास है साइन एक्स अपॉन एक्स वेयर एक्स डज नॉट इक्वल्स टू 0 और हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे u अपॉन वी इट मीन्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स की फॉर्म में है, तो क्या बताया आपको मैंने, जो डिनोमिनेटर में है उसका क्या कर देंगे स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे तो x का स्क्वायर। और कहाँ से शुरू करेंगे डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर को लिख दिया हमने यहाँ पे, और डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो क्या आएगा सॉल्यूशन इसका, न्यूमरेटर में x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x माइनस साइन एक्स और x का डेरिवेटिव होता है 1, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है और अपॉन में x स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी है। इसके बाद देखते हैं एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन इसका, एफ एक्स अपॉन जी एक्स का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। y इक्वल्स टू log x अपॉन x का डेरिवेटिव, log x अपॉन x का डेरिवेटिव, x डज नॉट इक्वल्स टू 0 और हमें इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलो हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब बताओ कैसे बताया आपको मैंने, जो डिनोमिनेटर है उसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो नीचे वाले का स्क्वायर और शुरू कहाँ से करेंगे डिनोमिनेटर से शुरू करेंगे, फिर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो चलो बताइए log x का डेरिवेटिव, तो x इंटू log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स एंड log x इंटू x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, x से x कैंसिल तो 1 माइनस log x बेस e अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया आपका log x अपॉन x का डेरिवेटिव। तो इस तरीके से आप एफ एक्स अपॉन जी एक्स का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं जो डिवाइड की फॉर्म में हो। तो इन प्रॉपर्टीज़ को आपको ध्यान रखना है, बेसिक फॉर्मूला सब बच्चों को याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे टोटल काम हमारा बेसिक फॉर्मूला का है। तो चलो अब हम पढ़ते हैं कुछ आगे। अब बच्चों अब तक हमने जो भी डेरिवेटिव हमने यहाँ पे निकाले हैं, सॉल्व किए हैं, वो सबके सब एक पर्टिकुलर फंक्शंस थे, जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव, तो सबके सब क्या थे पर्टिकुलर फंक्शंस थे। अब यहाँ पे मैं दो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसको गौर से देखना है आपको। जैसे एक हमारे पास फंक्शन है, जैसे मान लीजिए 10x, y इक्वल्स टू 10x, और एक हमारे पास फंक्शन है y इक्वल्स टू 10x स्क्वायर, और दोनों को हमें क्या करना है डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर जो 10x है ये तो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है जिसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है। पे सीधा कर लेंगे अपन इसको, तो आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हो क्योंकि ये तो सीधा फॉर्मूला है विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स और 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। लेकिन बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे 10x स्क्वायर है। तो 10x स्क्वायर है तो हम इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है आपको। तो यहाँ हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स। अब हमें 10x स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, तो चलो पहले हम करते हैं 10 का डेरिवेटिव, यानी 10x की तरह इसको। तो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x,
और x यहाँ पे कौन है, एक्स स्क्वायर है। और इससे आगे हमने अभी 10x की तरह इसको डिफरेंशिएट किया, अब हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास हो गया sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 2x sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर। 10x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इंटू 2x। अब ये कुछ जो मैंने यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट किया है वो कुछ इस तरीके से है। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है f z x, इस टाइप का कोई फंक्शन है आपके पास, और हमें इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो y का तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx। तो हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करें, तो सबसे पहले f का तो f डैश, f का क्या होता है, f डैश होता है, fx का f डैश x, तो f डैश gx, और उसके बाद gx का g डैश x। जी हाँ प्यारे बच्चों, इस रूल को हम बोलते हैं चेन रूल। इसमें क्या होता है कि फंक्शन हमारे पास किस टाइप का होता है, फंक्शन हमारे पास कंपोजिट फंक्शंस टाइप का होता है। कंपोजिट फंक्शंस कौन से होते हैं, जो जिनके अंदर दो फंक्शंस मिले होते हैं या मोर देन टू फंक्शंस मिलकर के एक फंक्शन बनाते हैं, वो हमारे पास होता है कंपोजिट फंक्शंस। और कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव हम किस तरीके से करते हैं, देखिए कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक तो वो किन किन फंक्शन से मिलकर के बना है, वो सभी फंक्शंस को अपन क्या कर लें, सेपरेट कर लें, मीन्स अलग अलग निकाल लें, और फिर सबको हम क्या करें, डिफरेंशिएट करें, और उससे फिर हम डेरिवेटिव फाइंड करें। एक तो ये मेथड होता है। दूसरा, कोई भी कंपोजिट फंक्शन होगा तो वो किसी ना किसी की फॉर्म में जरूर होगा, यानी जो फॉर्मूले मैंने आपको नोट करवाए, जो फॉर्मूलाज हमने नोट करे हैं, उन फॉर्मूलाज में किसी न किसी फॉर्मूले की फॉर्म में जरूर होगा। और फिर हमें देखना है कि पहले हम उसको इस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद में उससे आगे क्या है, उसके आगे क्या है। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं अपन यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो 10x स्क्वायर था, तो जैसे एक एग्जांपल और बनाता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए y इक्वल्स टू साइन 10 e टू दी पावर x, देखना, और हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, हमें इसे डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो चलो करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे अपन, जैसे यहाँ पे f के अंदर कौन है, gx है, तो पहले हमने f का किया, फिर gx का किया। तो यहाँ पे पहले कौन है, साइन के अंदर कौन है, 10 के अंदर कौन है, e टू दी पावर x, तो पहले साइन का, फिर 10 का, फिर e टू दी पावर x का करेंगे। तो कैसे करेंगे भाई, y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव dy बाई dx, तो साइन का डेरिवेटिव cos, और जैसा भी है ऐसा वैसा आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे किसको, 10 को डिफरेंशिएट करेंगे, 10 का होता है sec स्क्वायर, इसके आगे जो भी है वो आ जाएगा e टू दी पावर x। इसके बाद में हमने 10 को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर हम करेंगे e टू दी पावर x को डिफरेंशिएट, ये हो गया e टू दी पावर x। तो फाइनल हमारा जो सॉल्यूशन है वो आ गया cos 10 e टू दी पावर x इंटू sec स्क्वायर e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x। इस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं बेटा कि जैसे आप इसको देखिए कि आपको ये किसकी फॉर्म में दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पे साइन और आगे ये थीटा के प्लेस पे आ रहा है, यानी एक्स के प्लेस पे आ रहा है, तो क्या मैं इसको साइन एक्स देख सकता हूं, क्या मैं इसे साइन एक्स देख सकता हूं, साइन एक्स, इसको एक्स बोल सकता हूं कंप्लीटली को, 10 e टू दी पावर x को मैं साइन एक्स इसको x बोल सकता हूं। तो ये साइन एक्स की फॉर्म में दिखाई दे रहा है। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स होता है, तो कोस एक्स, एक्स कौन है, 10 e टू दी पावर x। मैं यहां सपोज कर लूंगा, आपको यहां मन में ही सपोज करना है कि 10 e टू दी पावर x क्या है, यहाँ पे x है, तो आपको किसकी नजर में देखना है, इसको साइन x की नजर में देखना है। तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस x, तो कोस x हो गया, x के प्लेस पे 10 e टू दी पावर x है। फिर जिसको आपने x समझा है उसको आगे डिफरेंशिएट करना है, तो x आपने किसको समझा है,
tan e टू दी पावर x को समझा है, तो tan e टू दी पावर x को आप देख सकते हैं tan x, क्योंकि x के प्लेस पे e टू दी पावर x आ रहा है, तो आप इसे tan x ले सकते हैं। अब tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो tan x का कर दिया मैंने sec स्क्वायर x, क्यों, e टू दी पावर x को मैंने x सपोज किया, तो tan x का हो गया sec स्क्वायर x। अब जिसको मैंने x सपोज किया है वो कौन है, e रेज़ टू दी पावर x है, तो e रेज़ टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, e रेज़ टू दी पावर x होगा। तो बेटा ये आपका क्या है, चेन रूल है, और इस चेन रूल में हम क्या करते हैं, इस चेन रूल में हम कंपोजिट फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते हैं। चलो और एग्जांपल इसके अंदर अपन लेते हैं। जैसे मान लीजिए y इक्वल्स टू आपके पास है साइन क्यूब x, साइन क्यूब x मीन्स साइन x होल पावर 3, और हमें इसे डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप सब देखिए कि ये किसकी फॉर्म में नजर आ रहा है, होल पावर है, तो होल पावर वाला कौन सा फॉर्मूला था, अपना फर्स्ट फॉर्मूला था x टू दी पावर n, फर्स्ट फॉर्मूला था x टू दी पावर n, तो आप साफ साफ इसको x टू दी पावर n की फॉर्म में देख सकते हैं। साइन x को क्या सपोज करेंगे आप, x सपोज करेंगे, तो ये हो जाएगा x क्यूब, और x क्यूब का डेरिवेटिव आप x टू दी पावर n से सोल्व करते हैं तो क्या आएगा भाई, 3x स्क्वायर। तो हम यहाँ पे x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx, और यहाँ मन में सपोज कर रखा हमने क्या कि ये x है, तो x क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, x कौन साइन, तो साइन स्क्वायर x, और जिसको हमने x सपोज कर रखा है उसका फिर हम आगे भी डेरिवेटिव लेंगे भाई। किसको सपोज किया था मैंने x, साइन x को, तो साइन x का डेरिवेटिव लेंगे, तो 3 साइन स्क्वायर x एंड साइन x का डेरिवेटिव कोस x, ये लो डिफरेंशिएट हो गया ये। और एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल्स टू अंडर रूट 10 e टू दी पावर x, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अंडर रूट 10 e टू दी पावर x, अब आपको ये देखना है कि ये किसकी फॉर्म में है, जितने भी फॉर्मूलाज हमने लिखे हैं उसमें से कौन सा फॉर्मूला इसे मैच कर रहा है। तो हमने एक फॉर्मूला लिखा था रूट x का फॉर्मूला, रूट x का फॉर्मूला, कि रूट आ रहा है तो रूट से क्या याद आएगा आपको, रूट x याद आएगा, तो रूट x, तो रूट के अंदर जो 10 e टू दी पावर x यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आपको क्या सपोज करना है, x सपोज करना है, तो x सपोज कर लोगे तो क्या नजर आ रहा है आपको, रूट x। अब रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला याद होगा तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। तो रूट x का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट x, x कौन है 10 e टू दी पावर x, जिसको आपने x सपोज कर रखा है उसकी x की वैल्यू लिख दो यहाँ पे। अब जिसको हमने x सपोज कर रखा है आगे हमें उसे डिफरेंशिएट करना है, चलो मैं लिख देता हूं डिफरेंशिएट की फॉर्म में, किसे डिफरेंशिएट करना है, किसको x सपोज किया था आपने 10 e टू दी पावर x को सपोज किया था, तो 1/2 रूट 10 e टू दी पावर x इनटू, इसको अब डिफरेंशिएट करना है, तो ये किसकी फॉर्म में दिखाई दे रहा है 10x की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x। देखो 10x के प्लेस पे e टू दी पावर x आ रहा है, तो इसको हम क्या सपोज करेंगे x सपोज करेंगे, x सपोज करेंगे तो क्या दिखाई देगा आपको 10x, और 10x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, तो हो जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर x, x कौन है e टू दी पावर x। अब हमने किसको सपोज किया x, e टू दी पावर x को किया, तो आगे हम किसका डेरिवेटिव लेंगे e टू दी पावर x का, तो e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x, ये लो डिफरेंशिएट हो गया। आगे सोल्व करना चाहो तो tan sec को sin cos में चेंज करके आगे सोल्व कर सकते हो, यहाँ पे आपका डेरिवेटिव पूरा हो गया। तो इस तरीके से आपको कंपोजिट फंक्शंस को भी डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। चलो एक छोटा सा एग्जांपल और हम यहाँ पे कंपोजिट फंक्शंस का लेंगे, क्योंकि जितने भी आगे क्वेश्चंस आएंगे वो ज्यादा से ज्यादा कंपोजिट फंक्शंस के ही आएंगे। तो ये आपको सबसे ज्यादा आना चाहिए कि कोई भी फंक्शंस दे रखा हो तो वो किस फॉर्म में है और कैसे हमें उसे डिफरेंशिएट
करना है। तो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे y इक्वल्स टू log sin x और log का बेस यहाँ पे e, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है बच्चों? विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे? y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव dy बाई dx, और यहाँ पे log आ रहा है, log को देखते ही आप समझ में आ गया होगा आपको कि log आ रहा है, इट मीन्स ये log x की फॉर्म में है। अब log x का फॉर्मूला क्या होता है भाई? log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x, और x के प्लेस पे कौन है यहाँ पे? sin x। तो sin x को मन में सपोज करना है कि तो x है, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। तो 1/x, तो 1/x, x के प्लेस पे कौन जाएगा? sin x जाएगा। तो log sin x का होगा पहले डेरिवेटिव 1/sin x। मैंने log x की तरह किया है इसको, और जिसको आपने x सपोज किया है वो कौन है भाई? sin x है। तो sin x का डेरिवेटिव, तो sin x का डेरिवेटिव हुआ cos x, और अपॉन में क्या है? sin x, एंड cos x अपॉन sin x होता है cot x। तो log sin x का डेरिवेटिव होता है cot x। एक एग्जांपल और हम यहां पे लेते हैं, y इक्वल्स टू log sec x प्लस tan x की बात करते हैं। यहाँ पे log के आगे जो लिखा हुआ है ये पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो कई बार यहाँ पे मोड़ लगा हुआ भी आपको नजर आएगा। तो ऐसे यहाँ भी ये पॉजिटिव नंबर की बात हम कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। चलो पहला वाला जैसे किया था उस हिसाब से इसको करके देखते हैं। तो y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव dy बाई dx, क्या नजर आ रहा है? log x, log का बेस e है यहाँ पे, log x, ये x है पूरा, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। तो 1 में कौन जाएगा? sec x प्लस tan x। इसके बाद जिसको हमने x सपोज किया है उसका डेरिवेटिव भी लेना है भाई आगे, इनटू में किसका डेरिवेटिव लेना है हमें? sec x प्लस tan x का डेरिवेटिव लेना है। तो क्या है हमारे पास? 1/sec x प्लस tan x इंटू sec x का डेरिवेटिव। sec x का डेरिवेटिव फॉर्मूला है भाई sec x इंटू tan x प्लस tan x का डेरिवेटिव, tan x का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। अब यहां देखिए sec x कॉमन आ रहा है ऊपर, तो sec x कॉमन ले लिया, तो क्या रह गया हमारे पास? tan x प्लस sec x रह गया, अपॉन sec x प्लस tan x। तो ये से कैंसिल हो गया, और फाइनल सॉल्यूशन क्या आ गया हमारे पास? sec x आ गया। तो इस तरीके से कंपोजिट फंक्शंस को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब तक की वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूलाज पे डिस्कस किया, हमने कुछ क्वेश्चंस अपन ने यहाँ पे सॉल्व करे, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, और हमने लास्ट में चेन रूल के बारे में डिस्कस किया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर कंपोजिट फंक्शंस को हमें डिफरेंशिएट करना है। और कंपोजिट फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट करना है मैंने समझाया है। सबसे पहले फंक्शंस को देखना है कि ये किस फॉर्मूला के फॉर्म में है, कौन सा फॉर्मूला इससे मैच कर रहा है। तो जो फॉर्मूला इससे मैच कर रहा है उसी फॉर्म में है, तो आप जो फंक्शन से जो फंक्शन ऐड है उसको x सपोज करके आप उसे डिफरेंशिएट करते जाइए। जिसको आप x सपोज कर रहे हो उसको आगे डिफरेंशिएट कीजिए, उसको डिफरेंशिएट करते हुए देख लीजिए कि क्या ये कोई फॉर्मूला है या फिर ये भी कोई कंपोजिट फंक्शन है, तो किसकी फॉर्म में है, किसको x हमें सपोज करना है, तो उसको सपोज करके फिर आगे सॉल्व कीजिए, और उसको तब तक सॉल्व कीजिए तब तक कि लास्ट डेरिवेटिव आपका 1 ना हो जाए। जैसे लास्ट में आपका e टू दी पावर x आता है, तो e टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या हो गया? e टू दी पावर x हो गया, और वो तो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, और आगे x का करते हैं तो 1 आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ी बात यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की करता हूँ, यानी आपके पास y इक्वल्स टू fx एक फंक्शन है, ओके, आपने इसे डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आ गया dy बाई dx, dy बाई dx,
और fx का डेरिवेटिव हो गया f डैश x। ओके, अब यदि आपको ये बोला जाए कि इसको आगे आप दोबारा से डिफरेंशिएट करो, जो रिजल्ट आया है उसको अगेन डिफरेंशिएट करो, मैं बोलूंगा यहां पे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स को जब आगे आप डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। चलो मैंने यहां पे x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो dy बाई डी एक्स का x के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होगा वो डिनोट होगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर से, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से, और एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव होगा एफ डबल डैश एक्स। तो पहले हमारे पास y इक्वल्स टू एफ एक्स था, एक बार डिफरेंशिएट किया तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया, दूसरी बार डिफरेंशिएट किया तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आया। तो बेटा ये जो होता है इसे बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं इसे। हमने दूसरी बार इसको डिफरेंशिएट किया तो इसे हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसे हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो एक फंक्शन को हम जितनी बार डिफरेंशिएट करते हैं उसको उसी ऑर्डर का हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। चलो इसमें कुछ और देखते हैं। जैसे हमारे पास y इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन है, ओके, तो यहाँ एक फंक्शन हो गया। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ बात करते हैं हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, यहाँ बात करते हैं हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की, और यहाँ बात करते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव की। तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा भाई, y का x के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स, इसे बोलते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अब तक हमने जितने एग्जाम्पल लिए थे वो सबके सब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन थे, फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव थे, क्योंकि हमने वहां पर एक बार ही फंक्शन को डिफरेंशिएट किया था। ओके, जिसको हम y1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, dy अपॉन dx को हम y1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम y डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, f डैश x से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सारे सिंबल किसको बताते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को बताते हैं। जब हम फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव को फिर अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, इट मींस dy बाई डी एक्स को x के रिस्पेक्ट में दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं, तो वो होता है आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये कहलाता है आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसको हम y2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, y डबल डैश से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, और f डबल डैश x से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब के सब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और ये एक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के बाद में जो रिजल्ट आया है, जो डेरिवेटिव आया है, उसको अगेन डिफरेंशिएट करने से हमें प्राप्त होगा। फिर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को फिर अगेन हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें अगर पॉसिबल है तो ये हो जाएगा डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, जिसको हम y3 से, y ट्रिपल डैश से और f ट्रिपल डैश x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरीके से nth ऑर्डर का डेरिवेटिव डी टू डी एन वाई अपॉन डी एक्स टू दी पावर n की फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में थोड़ा सा बताया है कि फंक्शन को हम एक बार, दो बार, तीन बार डिफरेंशिएट करते हैं तो उसे हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट बार में, सेकंड बार हम उसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड बार में हम उसे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करते हैं। चलो हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए y इक्वल्स टू आपके पास एक्स क्यूब प्लस 2x है और हमें फाइंड करना है, देन फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x, x के रिस्पेक्ट में हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
तो y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव x टू द पावर n के फॉर्मूले से क्या होगा 3x स्क्वायर, एंड 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव तो 2 इंटू में रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 2 आ गया। तो बेटा ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब यदि हम अगेन इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मींस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो अगेन हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव होगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3 इंटू में रहेगा तो 2 3 6, और 2 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, जिसे हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आप एक फंक्शन को एक बार, दो बार, तीन बार डिफरेंशिएट कर सकते हो और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। चलो एक एग्जांपल और यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। जैसे y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 20 प्लस साइन एक्स, कुछ ऐसा ले लेते हैं, और हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे दो बार। यानी आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। तो एक बार डिफरेंशिएट करो, y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स की पावर 20 का 20x टू दी पावर 19, और साइन x का डेरिवेटिव कोस x। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब हम अगेन इसे डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ध्यान रखना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एंड 20, अब x टू दी पावर 19 का डेरिवेटिव करना है तो 19 इंटू एक्स टू दी पावर 18, और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो ये आ गया आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस तरीके से बच्चों हम डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को फाइंड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने बेसिक फार्मूला से स्टार्ट किया था और हमने यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक कंप्लीट कर लिया है। हमने बेसिक फार्मूलाज के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद में हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है, प्रॉपर्टीज़ के बाद में हमने कंपोजिट फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं ये हमने बहुत ही आसान तरीके से समझा है, और उसके बाद हमने यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होते हैं इसके बारे में भी हमने इसी वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। तो सभी बच्चे हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें और हमारे वीडियो को देखें, समझें, पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्यार बना के रखें। धन्यवाद, थैंक यू।